गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बात करना चाहूँगी एनर्जी डिस्टर्ब होने की। फेमिनाइन एनर्जी को बार बार डिस्टर्ब करने का क्या कारण हो सकता है? इस पे एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो है मेरा, शायद 5 मिनट लग जाए। मैं आपको बता दूं, सभी जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ तो आप मुझसे ही सीखो। बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं यहाँ पर, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हालांकि कुछ फेमिनाइन, खासकर वो फेमिनाइन जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली हैं अपने ऊपर, तो आजकल थोड़ी उनकी एनर्जी, आजकल नहीं, मुझे लग रहा है कि कल शाम से एनर्जी थोड़ी हैवी फील हो रही है। फील होने की वजह से, हालांकि आज मेरा कुछ और ही प्रोग्राम था, आज के बिल्कुल शेड्यूल अलग थे, बट एज ए एनर्जी बेस अगर हम बात करें तो मैं यही बताना चाहूँगी कि डीएफ की एनर्जी, कहते हैं ना, दैविक परिभाषाओं को धार्मिक धारणाओं से परे माना जाता है। हम ऐसी परंपराओं और ऐसी संरचनाओं में पले बढ़े जहाँ फेमिनाइन की एनर्जी को कमतर आंका गया है। फेमिनाइन की इसका संरक्षण ही बड़े कोमल भाव से, नाजुक भाव से संवारा गया है। इसमें कोई प्रामाणिक भेदभाव रखकर नहीं आंकलन किया गया। आपको अगर सच जानना है तो यह समझने की आवश्यकता है कि एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक ही नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के ऋणी भी होते हैं। गणितार्थ भाव से इस पृष्ठभूमि को अगर नापा जाए तो ऋणी जैसा शब्द यह सिद्ध करेगा कि स्त्री ऊर्जा कमतर नहीं है। हम अपने समाज के मात्र वर्गीकरण की दृष्टि से एनर्जी के प्रति भेदभाव रखते हैं। मुख्यतः हमने देखा है जो पितृ होते हैं उनमें पुरुषों का बहुत बोलबाला है। जब एक फेमिनाइन अपनी एनर्जी की हैसियत से जानी जाने लगती है तो उसे तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाने लगता है। पितरों के नियमानुसार ऊर्जा का एक स्त्री प्रतिरूप उपलब्ध है। शायद कई मस्कुलाइन को नहीं पता होगा कि स्त्री के एनर्जी को हमने ऋणी जैसा वर्ड क्यों यूज किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको गौर से देखा जाए। मेरा कहने का मतलब नहीं है, आप खुद गौर से देखिए। फेमिनाइन एनर्जी को कहते हैं ना कि धूप छांव की बराबरी में अगर फेमिनाइन एनर्जी को रखते हैं तो फेमिनाइन की एनर्जी को छांव दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी कोमलता भाव से पाली गई होती हैं। मैं आपको बता दूं, एक ग्रीक धर्म होता है, ग्रीक धर्म। अगर ग्रीक धर्मों की बात पढ़ेंगे, उस ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ऐसी ऐसी फेमिनाइन की चर्चा की गई है और उनकी एनर्जी की बात करेंगे तो आपको पढ़ के पता लगेगा कि फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। तो वो तो बहुत गहरा रहस्य है, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको फेमिनाइन की एनर्जी के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए। बहुत स्टडी, बहुत लंबा अध्ययन है वो।
मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि आपको इस संदर्भ में बहुत सारे रहस्य साफ साफ ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, मगर कल्चर की महत्ता को अगर आप देखते हैं तो शक्ति, पार्वती, फेमिनाइन, स्त्री, ये सब एक स्थिरता के व्यापक शांति रूप हैं। प्रकृति की बनावट ही इसी आधार पर है कि स्त्री पुरुष मिलें, इनके मिलन से एक नई उत्पत्ति हो, नया जीवन किसी को मिले, जो तमाम संख्या या समझ लीजिए जन समुदाय के लिए काम आ सकें। कुछ ऐसा प्रकृति का बनावट है। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और भी बताऊंगी कि इस बनावट के साथ साथ एक मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता की आगोश में होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस धरती पर बड़े बड़े महाज्ञानी, साधु, संत, महात्मा, ये जितने भी लोग थे, अगर प्रकृति की रचना के हिसाब से इनका जीवन व्यापन होता तो क्या अकेले ही ये तपस्या करके इस जीवन से निवृत्त हो जाते? नहीं ना। बट नहीं, उन्होंने प्रकृति के साथ साथ प्राकृतिक होते हुए भी अपनी बुद्धिमत्ता में, अपनी श्रद्धा में अकेले ही ध्यान मग्न होकर ऐसी अवस्था में उन्होंने अपने जीवन को पूरा गुजार दिया और इस दुनिया से चले गए। आपने शायद सुना होगा, मैं अभी जैसे ग्रीक ग्रंथों की बात कर रही थी, उसमें एक बहुत ही महान स्त्री की मैं बात करूंगी। राधी देवलुकिया का कहना है कि फेमिनाइन ऊर्जा की महत्ता इतनी है कि वो जमीन से भी जुड़ती है, ईश्वर से भी जुड़ती है, ब्रह्मांड से भी जुड़ती है। स्त्री की एनर्जी जो है बहुत गहराई तक, मतलब एक भावनात्मक प्रतिध्वनि बढ़ाती है। स्त्री की एनर्जी इतनी सशक्त होती है, इतनी महत्वपूर्ण होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप देखेंगे मैस्कुलाइन एनर्जी कुछ भी अपने बारे में सोचते हैं, खासकर इस जर्नी पर, जिस जर्नी से गुजरने का प्रावधान चल रहा है, जैसे ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है, स्टार सीड है, इस तरह जो इनकी जर्नी, जो एक विशेषकर जर्नी इनको गॉड की तरफ से मिली हुई है, ऐसी स्थिति में भी मैस्कुलाइन एनर्जी को ये क्या करते हैं, इनका मतलब जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, एक तरह से आपको मैं बताऊं, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ बताना चाहूँगी, मगर ये सत्य है, मैस्कुलाइन एनर्जी अपनी एक क्षीण गतिविधियों का जो शिकार बनते हैं। संभवतः यही कारण है कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का अनबैलेंस होना, क्योंकि एनर्जी के ही बिहाव पे एक मैस्कुलाइन मेंटालिटी ऐसी हो जाती है। क्योंकि हमारे समाज में जो चर्चाएं होती हैं, जिस तरह की व्याख्या होती है, उसी तरह की हमारी बनावट बन जाती। हम कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, नहीं, मन ही नहीं होता है, जैसी बोल चाल होती वैसा हमारा तन भी हो जाता है मन के साथ साथ। तो कुछ इस तरह का जो है सिचुएशन बना हुआ है, इसीलिए बार बार फेमिनाइन की लाइफ में, जर्नी में उनकी एनर्जी का अप डाउन होना लाजमी है। हम जिस एनर्जी से गुजर रहे हैं, यहाँ सिर्फ खुद को, ऐसा नहीं है कि एक फेमिनाइन
जिस एनर्जी को बैलेंस करना चाहती है या अपने आप को एक सुदृढ़ तरीके से सरवाइव करना चाहती है, उसका बेसिकली उसका एक मकसद बना हुआ है कि वो अपनी सोल पर्पस में कामयाब हो, खुद को वो अपनी एक कामयाबी का दर्जा दे, खुद को उस पग चिन्हों पे चले जिसके लिए उसने कई सालों से ट्रेनिंग ली है। ये सारे जो प्रशिक्षण उन्होंने लिए हैं वो किस काम आएंगे। इसीलिए फेमिनाइन बार बार चिंतित मुद्रा में होती है कि उसकी एनर्जी से बार बार खिलवाड़ करने की ज़रूरत जो महसूस करते हैं लोग, कराए जाते हैं, वो वही कारण है। इस जर्नी में डिले होने का यही सब कारण है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ही जब नहीं मैच हो रही है तो एनर्जी तो मैच होना बहुत दूर की बात है। क्योंकि सबसे पहले जो है मानसिकता ही हमें बदलनी होती है और वहाँ वही जड़ है। तो मेन जड़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जब हम अपने कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में 2 पार्ट होते हैं, तो जो 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट के बीच का जो गैप होता है ना, वो एक प्रकार का हाई लेवल का आईक्यू होता है। वो डिपेंड करता है कि परसेंटेज उसमें कितना ऐड हो जाए। जितना ही ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना ही बंदे का आईक्यू लेवल हाई होता है, और वही हमारे जीने रहने या जीने देने का एक मात्र जरिया होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे बस यही कहना था कि एक फेमिनाइन एनर्जी को कमतर आंकने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। मैं सभी फेमिनाइन से भी ये बात बोलूँगी कि अगर आपको नहीं पता है तो कुछ किताबें हैं, उसको पढ़िए, देखिए, सुनिए, समझिए, आंकलन कीजिए, खुद पे विचार विमर्श में रहिए, आपके लिए बहुत सही रहेगा। आप अपने आप में ही परिपूर्ण हैं। आपको इस हद तक तो कमज़ोर नहीं पड़ना है, क्योंकि स्त्री शक्ति की महत्ता आपको ही समझना होगा। आप जब निर्भरता वाले भाव में रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सामने से यही रिप्लाई मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती हुई हो या मैंने गलत बोला हो तो माफ़ करना, बशर्ते एक फेमिनाइन की हैसियत से, फेमिनाइन होने के नाते मैं चाहती थी कि मैं कुछ आपको बताऊं, और कुछ ऐसा फील हो रहा था, कुछ एनर्जी ऐसा बार बार लेथार्जिक फील होना, लीजीनेस होना, ये कहीं ना कहीं हम इग्नोर भी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो बौछार होती है ना, जो हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करने का जो प्रयास चल रहा होता है, उस पे मैंने एक काम किया है। उस पे मैंने ये 10-12 मिनट का वीडियो बनाया है। तो सिर्फ हमें समझने के लिए, हमें किसी पे ब्लेम नहीं देना है, खुद समझना और उस पे काम करना, आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच आज के लिए। बाय।